अभी चैप्टर जो है आपका 6 है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, 6 क्लास के लिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है वो है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम इन योर नोटबुक। यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और उसको आपको करेक्ट करना है और फिर उसके बाद राइट आंसर आपको लिखना है। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट है लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट। लीव्स नहीं होल्ड करती है, रूट्स करते हैं। सी इज रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, सो रूट्स डू नॉट कंडक्ट, so the right answer would be stem conducts water to the leaves. D is the number of sepals and petals in a flower is always equal. एक फ्लावर के अंदर जितनी भी सेपल और पेटल होती है उसकी नंबर क्या इक्वल होती है? तो ये जनरली इक्वल होता है। सो द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज यूजुअली इक्वल। तो ये आप राइट आंसर में लिखेंगे। ये है इफ द सेपल्स ऑफ फ्लावर टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ द सेपल ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर नॉट नेसेसरली ज्वाइंट टुगेदर। ये जरूरी नहीं है कि अगर सेपल ज्वाइंट है तो पेटल भी क्या होगा, ज्वाइंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। F is if the petals of a flower are joined together then the pistil is joined to the petal. तो ये भी नेसेसरी नहीं है। So the answer would be if the petals of a flower are joined together then the pistil is not necessarily joined to the petal. ये हो गई F। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना है लीफ और ड्रॉ करना है टैप रूट, एक फ्लावर। तो आप सबसे पहले इस स्क्रीन पे देख सकते हैं लीफ की डायग्राम बनानी है। उसमें आपको पेटियोल, यू हैव टू शो द वेन्स, लेमिना, मिडरिप, देन योर कंप्लीट डायग्राम वुड बी विजिबल। अभी नेक्स्ट देखिए, टैप रूट दिखाना है। टैप रूट क्या होता है? एक मेन रूट होती है दैट विल गो टू द डीप ऑफ द सॉइल, और एक सिंगल रूट होती है विच विल टेपर एट द एंड, यानी जैसे जैसे नीचे आएगी वो क्या हो जाएगी, थिन होती जाएगी। और इसमें आपको सारे पार्ट्स दिखाने हैं। तीसरा जो आपका पिक्चर ड्रॉ करना है आपको, दैट इज ऑफ फ्लावर। इन दिस फ्लावर यू हैव टू शो ऑल द 4 पार्ट्स, सेपल, पेटल, pistil and stamen. So this is here, you have to draw like this and you also have to color these. Next is, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but a weak stem? क्या आप ऐसे प्लांट को पता कर सकते हैं, खोज सकते हो जिसका कि लॉन्ग और वीक स्टेम हो? उसका नाम बताना है और इन विच कैटेगरी यू विल क्लासिफाई इट। तो वी विल फाइंड अ प्लांट एंड वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ मनी प्लांट इन आवर हाउस एंड इट इज अ क्लाइंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम इन प्लांट? स्टेम का फंक्शन it has been taught to you, so there are few functions which is on the screen. The stem and its branch hold leaves to get maximum sunlight. ये लीफ को अच्छे से पकड़ के रखती है so that maximum absorption of sunlight can occur. It transports water from roots to different parts of the plant. It transports food from leaves to different parts of the plant, and it also bears leaves, flowers and fruits. Stem जो होता है उसी के ब्रांच पे लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो होते हैं वो लाई करते हैं। सो दीज आर द 4 फंक्शन यू हैव टू राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो सिर्फ टैप रूट में होती है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे टैप रूट का एग्जाम्पल जो होगा, जैसे कि ये जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है तुलसी और चाइना रोज, जिस दोनों की मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर भी इंसर्ट की है, ये दोनों रेटिकुलेट वेनेशन है। और बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं वीट, मेज, ग्रास, कोरिएंडर यानी धनिया, तो ये सब नहीं आएगा क्योंकि ये सब क्या है, टैप रूट हो जाता है। तो आपको सिर्फ रेटिकुलेट वेनेशन खोजना है तो तुलसी और चाइना रोज इसका आंसर हो जाएगा। तुलसी का पौधा आपके आसपास में दिखता है और पूजा करते हैं उसकी, और ये चाइना रोज जो है ये फ्लावर इस तरह का होता है, इसका रूट ऐसा है तो रेटिकुलेट है। ठीक है। Next, if a plant has fibrous root, what type of venation are its leaves likely to have? तो अगर प्लांट के पास फाइब्रस रूट होगा तो किस तरह का वेनेशन उसको आपको दिखाई देगा?
तो ये आपको इसमें आंसर करना है। पैरेलल वेनिशन कैन बी सीन। जब पैरेलल वेनिशन होती है तो रूट कैसा होता है, रूट जो होती है वो फाइब्रस होती है। ठीक। इफ ए प्लांट हैज लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनिशन, अगर प्लांट्स के पास रेटिकुलेट है तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा पैरेलल वेनिशन नहीं होगा, दूसरा वेनिशन कौन सा होता है, रेटिकुलेट। तो रूट हो जाएगी टैप रूट। ठीक है, तो टैप रूट जो है आप यहाँ पे आंसर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अंदर की तरफ आपको इसका क्या करना है, लेबलिंग करनी है। तो बाहर से अगर हम करना शुरू करें तो सबसे पहले सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर जो हो जाएगी वो स्टेमन होता है, और सबसे इनसाइड ऑफ द फ्लावर में पिस्टिल, दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कैन बी सीन। तो ये आपके जो है वो नाम दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यू सीन, आपने इसमें से कौन कौन से प्लांट्स देखे हुए हैं। ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स, किसके किसके फ्लावर्स होते हैं। ग्रास आपने देखे होंगे, मेज ये भी देखा जाने वाला प्लांट है, व्हीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगरकेन, पोटैटो, ग्राउंडनट, ये सब आपने देखा हुआ है और इन सब की फ्लावर्स होती हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो है 19 यहाँ जो दिए हुए हैं सबका क्या होता है, फ्लावर्स भी दिखा जाता है, और आप सबने इन ट्री को देखा हुआ है। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड। तो किचन ऑफ द प्लांट इज लीव्स, सो कौन सा पार्ट प्लांट का फूड प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी लीव। नेम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। In which part of a flower you are likely to find the ovary? So ovary can be seen in pistil part of the flower. It is the lowermost part of the pistil. Lowermost का मतलब क्या, innermost. सबसे innermost part of the जो plant होता है वो pistil होता है, और वहीं पे आप पा सकते हैं सबसे internal part। ठीक है, next है, name the two flowers each with joined and separate sepals। आपको दो फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिसका कि ज्वाइंट और सेपरेट, ज्वाइंट भी होना चाहिए सेपल, और सेपरेट भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल जो ज्वाइंट वाला का है वो कॉटन है और लौकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, कॉटन का आपने देखा होगा, लौकी में आप देखिए एग्जाम्पल ज्वाइंट है। ये सेपल्स जो होती है वो ग्रीन कलर की है, वो ज्वाइंट जब होगा तो एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, कॉटन और लौकी। लौकी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह से वो एग्जाम्पल आपको बताना है जो कि सेपरेट सेपल्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है रोज और मस्टर्ड का, तो आपको डायग्राम यहाँ दिखाया गया है मस्टर्ड का। आप देख सकते हैं सेपल्स जो है अलग अलग है, सेपरेटेड है। सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर्स यू कैन रिमेंबर दैट द एग्जाम्पल ऑफ दोज फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स and the example of the flowers with separate sepals. So now it is clear to you. Thank you.